हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक विद दिस न्यू लेसन। दिस इज द CDS 1 एग्जामिनेशन 2021 का हम देख रहे हैं। तो आने वाले 2 दिन में आपको एग्जाम है। ठीक है, एग्जाम में अपीयर होना है। उसके पहले आप जो है सारे के सारे लेक्चर्स की एक बार क्विक रिवाइज कर लेना 1.5 पे। ठीक है, तो इसलिए मैं आज ही जो है आपको सारे के सारे लेक्चर अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है इसमें से? तो देखते हैं कि रियल जीडीपी जो होती है वो वाई कैलकुलेट की जाती है बाय एडिंग दी आउटपुट, वैल्यूइंग द आउटपुट ऑफ डिफरेंट ईयर्स एट अ कॉमन प्राइस। करेक्ट। लेकिन दिस इज हमको क्या ढूंढना है? फॉल्स स्टेटमेंट। पोटेंशियल जीडीपी इज द रियल जीडीपी दैट इकोनॉमी वुड प्रोड्यूस। वुड है ना, इफ इट्स रिसोर्सेज वर फुली एम्प्लॉयड। करेक्ट है भाई, ये भी करेक्ट है। द नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय वैल्यूइंग आउटपुट्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स एट अ कांस्टेंट प्राइसेस। क्या ऐसा होता है क्या? नहीं सर, मैम, नॉमिनल जीडीपी इज नॉट, दिस इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, उसमें हम बात करते हैं कि जो करंट ईयर है उसमें बात करें। रियल जीडीपी ही जो है पर कैपिटा इज द रेशियो ऑफ रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। दिस इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, तो ये करंट प्राइसेस पे हम इसको मेजर करते हैं, राइट। सो यस, सो नेक्स्ट बात करते हैं। द मिसमैच इज द रीजनल in the regional or occupational pattern of the job vacancies and the patterns of the worker availability results in what? तो this is the structural unemployment। क्या बोल रहा है कि जो रीजनल ऑक्यूपेशनल पैटर्न है जॉब वैकेंसीज का और जो पैटर्न है वर्कर अवेलेबिलिटी का, तो स्ट्रक्चर की बात हुई ना इसमें, राइट, करेक्ट। तो बात करते हैं द सिचुएशन इन एन इकोनॉमी विच इज ग्रोइंग स्लोली अलोंग विद रैपिड इन्फ्लेशन। यानी कि इकोनॉमी बढ़ रही है, उसके साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, यानी कि प्राइस लेवल बढ़ रही है। इसको क्या बोलते हैं भाई? तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली स्टैगफ्लेशन, राइट। स्टैगफ्लेशन इसको बोलते हैं, यानी कि महंगाई भी बढ़ रही है और ग्रोथ भी बढ़ रही है कंट्री की, राइट। एंड द इंक्रीज इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इंड्यूस्ड बाय द प्राइसेस इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज नोन एज। इसको क्या बोलते हैं? देखो, रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आया था जिसका आंसर क्राउडिंग आउट था, लेकिन इसका आंसर है क्राउडिंग इन। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट देखो बुला रहे हैं ना इन्वेस्टमेंट, तो क्राउडिंग क्राउडिंग इन ही तो होगा डेफिनेटली, है ना। क्योंकि इसमें इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या है कि गवर्नमेंट भी स्पेंडिंग बढ़ा रही है, लेकिन जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम सेल करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको क्राउडिंग आउट बोलते हैं। सी, assets that a borrower pledges in order to guarantee repayment of a loan is called, क्या बोलते हैं भाई उसको? तो सर एंड मैम, उसको हम बोलते हैं कोलेटरल। ठीक है, कोलेटरल उसको बोला जाता है। बात करते हैं द परसेंटेज बाय विच मनी दैट बोरोवर्स पे बैक्स एक्सीड द मनी दैट वाज बोरोड इज कॉल्ड। तो उस रेट को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो बैंक रेट आपको पता है कि जो बैंक चार्ज करते हैं, रियल इंटरेस्ट रेट इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, दीज आर द अदर ऑप्शन। ठीक है, तो बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931 इज करेक्ट। ठीक है, तो दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट आंसर क्वेश्चन। बात करते हैं कि द कांग्रेस एग्रीड टू टेक पार्ट इन द, जब हम बात करते हैं कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दिस इज द वन ऑफ द टर्म जो कि उसमें पैक्ट में डिसाइड किया गया था। सेवा मंडल के बारे में पूछ रहा है, भील सेवा मंडल 1922 में किसने इसको बेसिकली क्या हम बात करते हैं फाउंड किया था। ठीक है, तो इसमें है बेसिकली अमृतलाल विठलदास ठाकर, इन्होंने इसको फाउंड किया था। बात करते हैं 1911 की, तो पूछ रहे हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द बिल, जो कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में किया गया था फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपलसरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। बात करते हैं 1911 की बात है ये। तो बेसिकली ये है बेसिकली गोपाल कृष्ण गोखले। ही नोज एंड ही वर्कड इन द एजुकेशन सेक्टर वेरी वेल, राइट। बात करते हैं कि एक्ट 5 ऑफ 1843 रिलेटिंग टू स्लेवरी इन इंडिया इज करेक्ट। तो उसके बारे में आपको बात बतानी है 1843 में क्या हुआ था, राइट। सो बेसिकली इसका आंसर है डिनाइड द मास्टर्स द यूज ऑफ कोर्ट्स assert their claims and follow on slaves, यानी कि स्लेव्स पे क्लेम नहीं कर सकते हैं कोर्ट में जाकर के भाई इस पे मेरा हक है या मेरा स्लेव है ये, तो ये वाला हक खत्म कर जाता उस टाइम पे। ये बात कही गई थी कि कौन सा मराठा स्टेट्समैन था जिसने ट्रीटी ऑफ बसीन को जो है साइन किया था, है ना। तो वो थे बाजीराव सेकंड, जो भाग गए थे, है ना, अंग्रेजों से, मतलब अंग्रेजों के पास भाग गए थे, फिर उन्होंने ट्रीटी साइन, सॉरी, यस यस यस, भाग गए थे वो, राइट। तो उन्होंने फिर वो वहां पे साइन की थी। बात करते हैं अमरा नायका सिस्टम वाज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विच इंडियन इंपीरियल रूलर। ठीक है, तो बात करते हैं इसका आंसर विजयनगर। मैंने क्या कहा था विजयनगर के बारे में, लास्ट वीडियो देख लेना, उसमें मैंने ट्रिक बताई थी। किरण, नॉलेज इनोवेशन इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है, इज एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन साइंटिस्ट हु, किसके बारे में था भाई ये बताइए? तो हु हैड अ ब्रेक इन देयर करियर ड्यू टू फैमिली रीजन, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। हाँ, बात करते हैं कि जो निधि पोर्टल बनाया था इज एन अम्ब्रेला स्कीम बेसिकली, ये किससे रिलेटेड है ना,
कौन सा सेगमेंट को ये अट्रैक्ट करती है? तो टारगेटेड ऑडियंस कहते हैं इसको, तो वो होता है यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स, है ना, राइट। सो जितने भी स्कीम्स वगैरह है, पोर्टल्स हैं, उन सबकी फुल फॉर्म करके जरूर जाना, ठीक है। सौभाग्य स्कीम जो थी वो बेसिकली किससे रिलेटेड थी? तो वो बेसिकली आपके हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन से यहाँ पर रिलेटेड थी, सौभाग्य स्कीम। बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेटेड था? ये इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड था। याद है आपको इंद्रधनुष 2.0 भी आया था, जो कि क्या था? 100% इम्यूनाइजेशन का था, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डीडीयू जीकेवाई? पता है इसकी फुल फॉर्म? बताइए कमेंट सेक्शन में, है ना। तो बेसिकली इसका आंसर है आपका कि इट रिलाइज एंटायरली ऑन स्किल ट्रेनिंग बाय द गवर्नमेंट एजेंसी। तो ठीक है, हमको इस फोर्थ स्टेटमेंट ढूंढना, याद रखना है, बट नॉट करेक्ट। तो इसके इट रिलाइज एंटायरली, इट्स एन एक्सट्रीम वर्ड, तो कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये स्टेटमेंट गलत होगा। दैट्स व्हाई इट्स करेक्ट, है ना, राइट। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? तो बात करते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉवर्टी रिडक्शन, करेक्ट है भाई। रोड कनेक्ट होंगे तो पॉवर्टी वैसे कम होगी, बिजनेस बढ़ेंगे, है ना, आदान प्रदान बढ़ेगा। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, करेक्ट है। इट इज प्रोवाइड कनेक्टिविटी, करेक्ट। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन जिसको आपको पोटेंशियलिटी ऑफ बीइंग करेक्ट लगे, करेक्ट कर दो उसको भाई, करेक्ट ही होता है वो, है ना। इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट जो है एक्सटेंड है टुवर्ड्स सी अप टू, बताइए भाई। तो इसमें से ऐसा कुछ कोई भी नहीं होगा आप में से जिसने कभी 12 नॉटिकल माइल्स के बारे में, ये वाले जो फैक्टर है इसके बारे में सुना नहीं होगा, राइट। सिंपल है ना। तो पहले हमारा बोलते हैं टेरिटोरियल सी होता है, फिर, है ना, इस तरीके से, राइट। फिर ओपन सी होता है एक हद की जाने के बाद, ठीक है। तो वो है बेसिकली आपका, ओके। वहां कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्ड ओशन करंट? कौन सी इसमें से कोल्ड ओशन करंट है, राइट। तो एक मैप दे जाना, इसका हो जाएगा कैलिफोर्नियन करंट आउट ऑफ दिस आर द कोल्ड करंट। क्योंकि कैलिफोर्नियन करंट कहां से आती है? ऊपर से, अरे पोल्स से इक्वेटर की तरफ आती है, दैट्स व्हाई, है ना। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कौन सी सॉइल है ये? तो दे आर रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशिया एंड, हम बात करते हैं एल्यूमिनिया। इसका जनरली क्ले है, डीप है और इम्परमिएबल है। दे आर मेनली फाउंड इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो भाई आपको एरिया वाइज ही पहचान जानी चाहिए कि ये कौन सी हो सकती है। बेसिकली ये होती है आपकी ब्लैक सॉइल, करेक्ट है भाई। दक्कन का पठार वाला रीजन, और वहीं की है जो मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। अरेबिका, रोबस्टा, लिब्रिका, व्हाट आर दिस, व्हाट इज द वेराइटीज ऑफ दिस? सो हम बात करते हैं किसकी वैरायटी है ये, है ना। तो ये है बेसिकली आपकी अरेबिका, नाम सुनते आपको आ जाना चाहिए आपका कॉफी, है ना। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम किससे बनता है? तो बेसिक ऑफ द बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे ज्यादा हम बात करते हैं कि तो बेसिकली बॉक्साइट के साथ ही, बॉक्साइट से इसको बनाया जाता है, बॉक्साइट ओर से। बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट गेन सिग्निफिकेंस ऑफ हैंडलिंग आयरन और एक्सपोर्ट्स टू जापान? तो अगर जापान, देखिए यहाँ पर मैप है, ठीक है, रफ सा मैप बना रहा हूं। अगर जापान इस तरफ है तो इस कोस्ट पे होना चाहिए ना, डेफिनेटली होना चाहिए सर एंड मैम। तो हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं, यस, यही बेसिक सोच है जो कि बाकी बच्चे सोच के यहाँ पर टिक कर देते हैं, कोई भी जो कि ईस्टर्न साइड पे है, लेकिन एग्जामिनर यहीं पे गेम कर जाता है। बेसिकली इसका आंसर है मारमगांव, है ना। एंड दिस इज द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी? कौन सा फंक्शन मनी का नहीं है? बताइए, इससे सिंपल क्या होगा, है ना। तो यूज्ड फॉर रेगुलेटिंग कंजम्पशन, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, इस रेगुलेट करना इट्स नॉट possible monetarily. So the situation where the equilibrium level of real GDP falls short of potential GDP, तो इसको क्या बोलते हैं, है ना। तो यानी कि रियल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी के बीच में जो गैप आता है, इक्विलिब्रियम लेवल आता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बेसिकली रिसेशनरी गैप बोलते हैं, है ना, जो मंदी का रहता है। द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन इट्स ओवर इट्स टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इज नोन एज व्हाट? देखो, सबसे पहले डेफिनेशन ये पढ़ाई जाती है जब हम बात करते हैं इस तरीके की, तो इसको हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। बोरोइंग इंक्लूड नहीं होती इसके अंदर, ठीक है, सिंपल। 12th की एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है मैंने, ओके भाई। एक्सचेंज रेट जो है, स्टेट द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ द अदर करेंसीज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसीज इज करेक्ट? एक्सचेंज रेट के बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? ये पढ़ो कि जो फिक्स एक्सचेंज रेट्स हैं आर the rates set by the government decisions and maintained by the government actions, करेक्ट है भाई, ठीक है। एक होती है फ्लेक्सिबल होती है, राइट। और उसके बात करते हैं जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होती है, मैनेज्ड एक्सचेंज रेट होती है, वो सब है। तो फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में क्या है? इज अ फिजिशियन, तो वो किसके कोर्ट में था? फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में हम बात करते हैं, तो वो प्रिंस दारा शिकोह के कोर्ट में थे। विच आर द फॉलोइंग
आई मीन उनके फिजिशियन थे, है ना। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश फर्म्स वाज टेकन ओवर बाय द सूरजमल नागरमल ग्रुप, कौन सी ब्रिटिश फर्म को लिया है? तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, मैं क्लियर बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द रियोतवाड़ी सेटलमेंट इज नॉट करेक्ट, तो रियोतवाड़ी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है ना। तो हम इसकी बात करते हैं। तो देखो ये साउथर्न इंडिया में और वेस्ट इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, करेक्ट। रियोतवाड़ी जो है वाज इन प्रिंसिपल अ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द रियोत एंड द स्टेट, करेक्ट, ये भी सही है। इट मींस कि जो टैक्स कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड यूजुअली फॉर 30 ईयर्स, ये भी करेक्ट है ना। बात करते हैं इट इन प्रिंसिपल इट स्ट्रेंथन द फॉर्मर इलाइट द जमींदार एंड वीकन द पीजेंट्री, कैसे हो सकता है भाई? ये टोटली डिसरिगार्ड टू दी वर्ड सेल्फ, यानी कि रियोत वाली टर्म का ही अपोजिट में ये बात कर रहा है, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है। रियोत का मतलब होता है जो पीजेंट है ना, बेसिक लेवल पे, जमींदारों को एलिमिनेट कर दो भाई यहाँ से। तो इसमें बोल रहा है कि जमींदार को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना भाई, गलत है ये। बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्रिटिश इंडियन मेडिकल सर्विसेज, आईएमएस के बारे में नॉट करेक्ट है। एट वेरी टफ क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर बेसिकली इंडियंस वर नेवर एडमिटेड टू द आईएमएस, ठीक है। अगर आप एक्सट्रीमिटी वाले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, ट्रिक पे जाएंगे, एलिमिनेटेड वाले टेक्निक पे जाएंगे, देन यू कैन मार्केट करेक्ट। तो राइट, ओके। सो व्हेन वाज द मोनोपोली ऑफ चाइना ट्रेड लॉस्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो कौन से चार्टर एक्ट के अंदर इसको खत्म कर दिया था? 33। तो 33 वाले में ही था वो, है ना, करेक्ट। 33 का आंसर 33, ओके सर। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी किसके अंदर आती है, यानी कौन उसको हेड करता है? तो कौन करेंगे? नन अनदर देन प्राइम मिनिस्टर, करेक्ट है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द कास्टिंग वोट इन द पार्लियामेंट इज आर करेक्ट, कास्टिंग वोट के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपल है, इसका आंसर ये 1 and 3। 35 क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट देखो, इट कास्ट इन एडिशन टू द वोटिंग इन द फर्स्ट इंस्टांस में नहीं करते हैं सर मैम। एंड 4 देखो, इट इज ऑलवेज कास्ट टू मेंटेन द स्टेटस को, नहीं, टाई के केस पे किया जाता है, राइट। बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कौन से आर्टिकल के अंदर यहाँ पर मेंशन है? तो 14 के अंदर है ना, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल, हम बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, तो 14 के अंदर है, राइट। 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन है, राइट। बात करते हैं लीगल पॉजिटिविज्म थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय, किसने दी थी भाई? पॉलिटिकल साइंस वाले बताओ। हाँ, लीगल पॉजिटिविज्म थ्योरी दी थी जॉन ऑस्टिन ने। बात करते हैं अमंग द फॉलोइंग सेड दैट डेमोक्रेसी मींस अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, हु अमंग द फॉलोइंग सेड कि जो डेमोक्रेसी है मींस अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। सो पॉलिटिकल साइंस के बढ़िया अच्छे क्वेश्चन आते हैं ना, अच्छे नंबर में आते हैं क्वेश्चन। तो इसका बेसिकली जॉन लॉक आंसर। बात करते हैं कि जो मिल्पा एंड लदांग है आर डिफरेंट नेम्स ऑफ, किसके है ये डिफरेंट नेम्स है ना। तो सोचने की भी जरूरत है कि इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं है सर मैम, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। अब देखो मैं इतना जल्दी से पढ़ा रहा हूँ ना, क्योंकि पढ़ा चुके हैं भाई, इतनी सारी चीजें आपने देखी है, करा है, पढ़ा चुके हैं, सबको पता है। हिंट हिंट ये क्वेश्चन में ऑप्शन से आपको हिंट दे देंगे इतने कि भाई हम क्यों पूछेंगे कुछ और, जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन के हम ट्रेडिशनल नामों को पढ़ते आ रहे हैं, क्यों हम कुछ और पूछेंगे? सिंपल है, सोचना चाहिए ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इनिशियली प्रपोज बाय दी, जो आईएलओ है उसने, एंड एम्फेसिस ऑन हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और हाउसिंग। तो इस क्या बोलते हैं इस अप्रोच को? तो इसको बोलते हैं बेसिक नीड्स अप्रोच, बेसिक नीड्स हैं ये सब आपकी, है ना। सो रोटी कपड़ा मकान के अलावा भी और भी बेसिक नीड्स हैं, बढ़ चुकी है इंसानों की। ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, कौन सी जो है इसमें है? ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर फीड्स ऑन द कैनल सिस्टम इन द भाखरा नंगल प्रोजेक्ट से ही उसको फीड किया जाता है। तो 41, और इसका आंसर है आपका ये सतलज रिवर है ना। तो पूछा भी जाता है बहुत बार कि भाखरा नंगल किस रिवर पे है, तो सतलज है वो, सतलज याद रखना। व्हेन द रिवर्स डिस्चार्ज देयर वाटर्स फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन इनटू द लेक और डिप्रेशन, तो क्या बोलते हैं उस पैटर्न को? यानी कि इसमें जैसे कोई भी है, हम बात करते हैं कि जो लेक्स है सारी डायरेक्शन से, राइट, तो उसको क्या बोलते हैं उस पर्टिकुलर पैटर्न को? तो हम इसको बोलेंगे सर मैम सेंट्रीपिटल, है ना, फिजिक्स, ओके ओके। बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोरियालिस फोर्स के बारे में गलत है, राइट। सो कोरियालिस फोर्स के बारे में कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो मैक्सिमम होता है पोल पे, करेक्ट है। एब्सेंट होता है इक्वेटर पे, ये भी करेक्ट है ना। तो और हम बात करते हैं कि इट डिफ्लेक्ट्स द विंड टू द राइट डायरेक्शन इन द साउथर्न, नो सर मैम, लेफ्ट करता है, राइट करता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, उल्टा लिख दिया। इट डिफ्लेक्ट्स द विंग इन द राइट डायरेक्शन इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, करेक्ट है भाई, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, नॉट पूछा ना,
ओके, क्रोनोलॉजिकली बताओ कि ये जो ट्रीटीज है, कन्वेंशन है, मीन साइंड विद मराठा एंड द ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो इसके लिए पढ़ाई होनी चाहिए। मेरे हिस्ट्री के लेक्चर्स जो है वो आपको देखने चाहिए ही चाहिए, तभी कर पाओगे। राइट, तो सबसे पहले हुई थी आपकी, जब हम बात करते हैं, ओके, सो ट्रीटी ऑफ सूरत हुई थी सबसे पहले, है ना। उसके बाद आपकी हम बात करते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर, है ना, शिवाजी। उसके बाद हुई थी आपकी ये कन्वेंशन ऑन वाड़ा गांव, फिर ट्रीटी ऑफ सालबाई। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सन्यासी एंड द फकीर डिस्ट्रीब्यूशन, जो फकीर डिस्टर्बेंस है, सॉरी, जो फकीर रेबेलियन हुआ था, सन्यासी रेबेलियन और फकीर रेबेलियन जिसको हम बोलते हैं, उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, सो ओके, तो मैंने इस तरह के क्वेश्चंस को बता रखा है क्या करना है, सब लगा दो सर, करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। देखो, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था, उसने जो है जो जो सन्यासी और फकीर डिस्टर्बेंसेस थे उनको फेस किया, यानी कि ये बोल रहे कि इस टाइम पे कौन था गवर्नर जनरल, वारेन हेस्टिंग। राइट, तो शेवाइत नागा सन्यासी थे जिन्होंने आर्म बैंड्स को फॉर्म कर लिया था, लड़े थे वो बड़ी अच्छे से। ठीक है, आनंद मठ करके एक बुक है, वो भी लिखी गई थी। हमारे बताइए, आनंद मठ किसने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आनंद मठ किसने लिखी, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, वेरी वेरी जो है वो पॉपुलर। मजनू शाह हु लेड द बैंड्स ऑफ द बंगाल फ्रॉम 1771 वाज द प्रोमिनेंट लीडर, करेक्ट है ना। तो these three are the all the statements are correct। 1943 की बात करते हैं, द यंग लीडर्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट्स थे महाराष्ट्र के, सेटअप पैरेलल गवर्नमेंट बन गई थी उस टाइम पे। सो सेवा दल से बन गए थे, एंड विलेज यूनिट जिसको तूफान दल से बोलते हैं। तो वो कौन सी जगह है, तो इसका आंसर बेसिकली आपका जो सतारा है ना। बात करते हैं हु फाउंड द सेंट्रल हिंदू स्कूल एट बनारस विच वॉज लेटर डेवलप्ड इनटू द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, किसने बनाया था भाई, बताइए। तो वो थे बेसिकली हमारी एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, एंड वो है बेसिकली नेशनल यूनिटी, करेक्ट है भाई, यूनिफॉर्मिटी प्रोस्पेरिटी, लिबर्टी नहीं है, लिबर्टी इज नॉट अ फीचर ऑफ आपके सेंट्रलाइजेशन। राइट, तो नीति आयोग का कौन सा इसमें से ऑब्जेक्टिव नहीं है, सारे पढ़ो अच्छे से। अब ये पढ़ो, इट ऑफर्स अ प्लेटफॉर्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स एज द प्रोवाइडर ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट रिजोल्व, एब्सोल्युटली नो। क्यों, क्योंकि इट इज नॉट अ जो है बाइंडिंग, ये प्लानिंग बॉडी है ना, एक तरीके से देखा जाए तो चर्चा कर सकते हो ये सब है, लेकिन ये बाइंडिंग थोड़ी है, लास्ट रिजोर्ट थोड़ी है भाई। राइट, आर्टिकल 231 की बात करते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द पावर टू एस्टैब्लिश कॉमन हाईकोर्ट फॉर द टू और मोर स्टेट्स, किसके पास है वाली पावर। देखो, इंडिया इंडिया में ना, ऐसे अगर कोई भी डिसीजन लेना होगा तो एक ही इंस्टीट्यूशन है जिसके पास सारी पावर है, वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है इंडिया में, याद रखना। चेक्स एंड बैलेंसेज है लेकिन कर सकता है, इन टर्म्स हम बोलते हैं, इन बेसिक टर्म्स कर सकता है। राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द मोशंस कैन नॉट बी मेड व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग एन ऑर्डिनरी बिल इन द पार्लियामेंट। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आप, है ना। सो ओके, तो बेसिकली ये वाला पढ़ो, दैट बिल बी रिफर्ड टू द जॉइंट कमिटी ऑफ द हाउस विदाउट कंकरेंस ऑफ द हाउस, ये बेसिकली नॉट, ऐसा नहीं हो सकता ना, परमिशन चाहिए। विच ऑन अमंग द फॉलोइंग वाज एलिमिनेटेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द, कि कौन, तो सिंपल है भाई, प्रॉपर्टी को हटा दिया था। राइट, सिंपल है, सो द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, तो खरीफ है, ओके भाई, ऑस आमन बोरो, इसके 3 डिफरेंट ग्रोइंग पीरियड्स है। ठीक है सर मैम, बात करते हैं कि 1/4 ऑफ द टोटल क्रॉप होती है इंडिया में अंडर इट्स कल्टीवेशन, हमेशा रहता है, तो बोलते खरीफ है। तो खरीफ वीट तो हो नहीं सकता, पल्स नहीं हो सकता, कॉटन, ठीक है, तो ये प्राइस लगा देते हैं, बिकॉज हम बात करते हैं वीट जो आपके राबी है। राइट, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक जो डायरेक्ट लावा से बनता है वो सब, तो वो है ग्रेनाइट, करेक्ट। ओजोन लेयर जो है विच अब्सॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओजोन लेयर कहाँ मिलती है भाई, सिंपल सोचें, स्ट्रेटोस्फेयर, पर स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं मिलती क्या, बिल्कुल मिलती है सर ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्राइमरी वेव्स ऑफ द अर्थक्वेक इज नॉट करेक्ट। अर्थक्वेक जो प्राइमरी वेव्स होती है उनके बारे में कौन सा, देखो मैंने इस ज्योग्राफी के स्टार्ट जो किए थे बनाने, उसमें मैंने ये सब समझाया, तो वो देख लेना, उसको कभी कंप्लीट करेंगे, टाइम लगता है जब। राइट, बात करते हैं इसका बी है बेसिकली, दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड, नो सर मैम, वो लिक्विड में जा सकता। बात करते हैं एलुवियल सोइल जो होती है, वेरी इन नेचर फ्रॉम सैंडलोम टू क्ले, दे आर जनरली वॉट। सो देखो,
दे आर रिच इन पोटाश एंड पुअर इन फॉस्फोरस। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। और अगर आप इनको बहुत ध्यान से देखोगे ना, यू कैन फाइंड द हिंट्स। यस। बात करते हैं कि कौन सा हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज द लोकितावाड़ी। ठीक है, तो ये पुराना क्वेश्चन है, सीएससी में भी आया था, याद रखना। एंड इसका आंसर है गोपाल हरि देशमुख। इनकी किताब के बारे में आता है, बेसिकली लिखते थे उस नाम से ये न्यूज़पेपर्स में, है ना, जजते हैं। स्पेक्ट्रम में भी मेंशन है, हु अमंग द फॉलोइंग सोशलिस्ट एक्टिविस्ट परसुएड गांधी नॉट टू रेस्ट्रिक्ट द सोल्ट मार्च प्रोटेस्ट टू अ मैन अलोन। ठीक है, तो लार्जर ऑडियंस के अंदर आ सके। तो कौन था वो बंदा भाई, बताइए। बेसिकली वो थी कमला देवी आई मीन नॉट रिस्ट्रिक्टेड, है ना, तो वो थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेंटर्स वाज नॉट एसोसिएटेड विद द हुमायूं। हुमायूं के टाइम पे कौन सा इसमें पेंटर था नहीं, है ना, तो वो थे बिजहाद। ठीक है। बात करते हैं कि ऑथर एंड पोएटिक वर्क को आपको मैच करना है, यहाँ पे पोएटिकल वर्क को, राइट। सो ओके, हम बात करते हैं कि हम जो आपके वृंदावन दास, तो इन्होंने क्या लिखा है, राइट। तो इनका है बेसिकली आपका यस चैतन्य मंगल। बात करते हैं कृष्णदास कविराज, तो इनकी आपकी चैतन्य चरित्रमृता, है ना। एंड बात करते हैं सी मुकुंदरम चक्रवर्ती, तो ये है आपके चंडी मंगल। एंड रामेश्वर भट्टाचार्य शिवा शांति कीर्तनम। बात करते हैं बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर ऑफ अकबर के कोर्ट में जो थे भास्कराचार्य लीलावती इनटू पर्शियन किसने ट्रांसलेट की थी अकबर के टाइम पे। तो देखो ट्रांसलेशन का काम बड़ी बड़े लेवल पे उसने करवाया, और वो था फेजी। ठीक है, जानता था काफी सारी लैंग्वेज। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बड़ा पॉपुलर जो कमीशन था, है ना। 63 इसका आंसर है जस्टिस एम.एन. वेंकटाचलैया। करेक्ट। बात करते हैं एम.एम. पुंची कमीशन किस जो सेंटर स्टेट रिलेशन पे था, एज रिकमेंडेड द डिस्पोजल ऑफ बिल रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव विद इन। ठीक है, तो ये वाला रिकमेंडेशन किसने दिया था, एंड कितने मंथ्स के लिए बेसिकली होना चाहिए ये वाला प्रोविजन, तो ये था 6 मंथ के लिए। तो बात करते हैं कि कौन सा जो मराठी न्यूज़पेपर है केसरी किसने लाया था, तो लोकमान्य तिलक। और कौन लाएगा भाई। विच मेगा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज डिजाइंड इन द नवरत्ना स्टेटस, किसको बेसिकली डेजिग्नेटेड किया गया है नवरत्ना स्टेटस। और अभी एक और कंपनी है सरन मैम, अभी एक और कंपनी थी रिसेंटली इन न्यूज जिसको नवरत्ना बेसिकली महारत्ना का स्टेटस दिया गया, राइट, याद रखना। तो वो कंपनी कौन सी थी मुझे कमेंट सेक्शन में जानना है। तो ठीक है, इसका आंसर तो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, राइट। बात करते हैं कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द क्रिएशन ऑफ ए न्यू स्टेट और अल्टरेशन ऑफ द बाउंड्री ऑफ द स्टेट्स, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर है सी, ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द लेजिस्लेशन कैन बी पास बाय सिंपल मेजोरिटी, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। बोलते कि रेटिफिकेशन बाय वन हाफ ऑफ द स्टेट, दिस इज नॉट नेसेसरी। ये बोल रहा नेसेसरी है, नहीं है सर ना। 368 के किसी में भी ला सकते हैं भाई, ये अमेंडमेंट थोड़ी है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स इन इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा लार्ज जो लिंग्विस्टिक ग्रुप है वो कौन सा है, तो वो है बेसिकली आपका ऑस्ट्रिक। यस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट्स द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, कौन सा, ये तो बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्जिट्यूड्स इज इन जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का, वो पूछ रहे हैं क्या है। ठीक है, तो सिंपल है ये, तो उसमें क्या है 82 3 डिग्री ईस्ट। ओके, विच इसमें लिस्ट बताई गई है बेसिकली है ना। तो क्या बोला जाता है साइक्लोन्स को, साइक्लोन कहाँ बोला जाता है बेसिकली, ये बोल रहे हैं वो। तो साइक्लोन इंडियन ओशन में बोला जाता है ना। यूरिकेन्स कहाँ पर बोला जाता है, तो यूरिकेन बोला जाता है अटलांटिक ओशंस में, यूरिकेन, है ना, नाम सुनेंगे। टाइफून्स कहाँ बोला जाता है, टाइफून्स बोला जाता है साउथ चाइना सी में, एंड विली विलीज बोला जाता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। करेक्ट सनन मैम, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, विच ऑफ द आर इन द सोशल सिक्योरिटी, मतलब पूछ रहे कौन सा सोशल सिक्योरिटी स्कीम है उसका पार्ट है, राइट। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स में क्या करना है आपको, लगा दो सी, लगा दो सी 1 2 एंड 3 करेक्ट है भाई, क्योंकि अटल पेंशन है, पेंशन ये भी सोशल सिक्योरिटी का पार्ट है। जीवन ज्योति बीमा योजना इंश्योरेंस ये भी पार्ट है। सुरक्षा बीमा योजना सिक्योरिटी ये भी बीमा बेसिकली इंश्योरेंस है। ये आपके सब सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी का पार्ट होता है भाई।
ये पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोग्राम एक्सचेंज सर्विस। ठीक है, तो वेरी वेरी टिपिकल क्वेश्चन ना, बट इसका आंसर है आपका एडवांस्ड रिसर्च यूनिट। ठीक है, तो देखो ट्रांसक्रिप्ट, देखो अगर बहुत ही बेसिक आपको ट्रिक लगानी है ना, तो वर्ड प्ले पे जाइए, वर्ड प्ले। तो ट्रांसक्रिप्शन टीम तो यूनिट तो होगी होगी, है ना, तो डी तो हो नहीं सकता, है ना। तो अगर ऑल इंडिया रेडियो ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोग्राम एक्सचेंज सर्विसेज हैं, तो आर्काइव्स भी उसके अंदर होंगे होंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि आर्काइव्स भी आगे इसके अंदर, लेकिन अगर आपको पता है ना तो पता है ओवरऑल, ये है बात। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पंचायती राज सिस्टम आर करेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर है बेसिकली 1, 2 एंड 3। देखो फोर्थ पढ़ो, ऑल स्टेट्स इन इंडिया हैव 3 टायर सिस्टम ऑफ, नहीं सर में कहीं पे 3 है, कहीं पे 4 है, 2 भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, राइट। तो ओके, तो इसमें इलेक्शन जो होते हैं पंचायत के आर कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन, करेक्ट। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। क्या ऐसा है सरेन मैम? हाँ, नहीं नहीं की जाती, बताए फिर कौन करता है चीफ इलेक्शन, जो स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर है उसको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर करते हैं क्या जी? स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर टू मेक लॉज ऑन ऑल मैटर्स रिलेटेड, करेक्ट, है ना, तो डी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट के बारे में कौन सा डिस्क्रिप्शन गलत है? ठीक है, तो ओवरऑल अगर आपको बताऊं ना मैं, तो ये वाला क्वेश्चन काट जाता है यूपीएससी ने जी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट करेक्ट। पार्लियामेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो वो है रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ राज्यसभा ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। यही का हो गया, यही मिल गया आपको। तो भाई आप चुनते हो क्या राज्यसभा के लिए? नहीं चुनते भाई, लोकसभा के लिए चुनते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पहले भी है ना, 12, 13, जो 14, 19, 29, 30, ये मैंने आपको पहले बताया था, है ना। 12, 14 नहीं है, 19, 29, 30 तो है। ठीक है, और बताइए मुझे इसके पहले कौन से स्टेटमेंट है जो कि हम बात करते हैं जो सिर्फ और इंडियंस को अवेलेबल है, यानी कि जो नॉन, जो कि जो सिटीजन्स इंडिया के, उनको, नॉन सिटीजन्स को कौन से यहाँ पर अवेलेबल हैं? ठीक है, 78 और सी इसका आंसर है, यानी कि फ्रीडम ऑफ अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन आर्टिकल 20 एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। दीज आर द 2 स्टेट जो कि है आपके अवेलेबल से नॉन सिटीजन्स को भी, करेक्ट। बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आई मीन अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट करेक्ट। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है ना। तो पहला स्टेटमेंट ही इज नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्शन, यही गलत हो गया आपका। बिल्कुल है भाई, क्यों नहीं होते? कौन से प्रधान, कौन से वाइस प्रेसिडेंट जो 2 बार बने थे, बताइए मुझे। ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज मूव्ड अगेंस्ट, तो नोशन, जो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो किसके अगेंस्ट जाता है ना, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सिंपल है ना। ओके भाई, बात करते हैं कि जो पिनाका है वो क्या है। पिनाका, व्हाट इज पिनाका? तो बेसिकली ये एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। ठीक है, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड ग्रुप कंट्रीज। ठीक है, तो फ्रांस नहीं है भाई। क्या ऐसा है, क्या फ्रांस नहीं है क्या? करेक्ट, यूएस, ऑस्ट्रेलिया है, राइट, इंडिया भी है। द फर्स्ट फेज ऑफ द एक्सरसाइज मालाबार 20, ये क्वाड वाली, ये देखो ये कनेक्टेड है ना, क्वाड वाली करते ही हैं मालाबार। तो कहां पर हुई थी ये? ठीक है, तो ये हुई थी विशाखापट्टनम में। बात करते हैं हॉलीवुड एक्टर है सरजीन कॉनरी हु डाइड रिसेंटली, वाज पॉपुलरली नोन फॉर हिज पोर्ट्रेयल ऑफ द रोल। कौन सा रोल इन्होंने यहाँ पे पोर्ट्रेल किया था? ठीक है, तो वो था जेम्स बॉन्ड, है ना। तो टर्मिनेटर कौन थे बताइए मुझे, टर्मिनेटर कौन था? अरोनाल्ड थे क्या? बिल्कुल अरोनाल्ड, टर्मिनेटर अरोनाल्ड। कैप्टन जैक स्पैरो कौन है बताइए मुझे, बताइए, सबके फेवरेट है भाई कैप्टन जैक स्पैरो। नाम बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, देखते हैं। ओके भाई, बात करते हैं द लूरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। कौन से रिवर पर बना है? तो ये बना है बेसिकली सतलुज पे। ठीक है, कारट बांग्लादेश 2020 इज अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हुई थी बिटवीन इंडिया, बिटवीन बांग्लादेश एंड व्हाट, विच कंट्री? तो वो था यूएसए, याद रखना। पेनिनसुलर शील्ड फोर्स इज अ मिलिट्री आर्म ऑफ, किसकी किसकी मिलिट्री आर्म है? तो ये है बेसिकली गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की। विच ऑफ द फॉलोइंग शिप्स वाज इन्वॉल्व इन मिशन सागर 2? तो इसका आंसर है आईएनएस एरावत। राइट, बात करते हैं कि इन द ईयर 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व जो है उसको डिक्लेयर किया था यूनेस्को, यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो उस टाइम का करंट अफेयर है, तो वो पन्ना था। बात करते हैं कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन जो था
वो कहाँ पर बनाया गया था? ठीक है, तो 90 और इसका आंसर है सी, तेलंगाना। जो सेल वॉल होती है इज नॉट प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ व्हाट? देखो, सिंपलेस्ट टू द सिंपल मैंने कहा ना, ये ह्यूमंस है, राइट? सो ह्यूमंस एनिमल्स इनमें नहीं होती है सेल वॉल, राइट? करेक्ट। बात करते हैं, एक चाइल्ड रिसीव्स अ टॉल ब्यूटीफुल प्लांट एज अ बर्थडे गिफ्ट from his father with a quiz. The father asked her father asked her how she would verify whether this tall plant was a progeny of both the tall parents or one tall and one short parent plant. She could verify this through what? तो ये वही पी वाला जो पी एक्सपेरिमेंट है उसी से रिलेटेड है, एंड इसका आंसर बेसिकली सेल्फ पॉलिनेशन है। करेक्ट। 93 का देखते हैं कि स्टूडेंट वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट कि ऑन कैसे सेल्फ डिवीजन को इंक्रीज किया जाए अमंग द प्लांट्स। उसने अपने सुपरवाइजर से पूछा टू सजेस्ट द स्पेसिफिक प्लांट हार्मोन कि कौन सा इसके अंदर लगेगा। हैड यू बीन हर सुपरवाइजर, अगर आप उसके सुपरवाइजर होते तो कौन सा प्लांट हार्मोन के आप उसके बारे में सजेस्ट करते? ठीक है, तो बेसिकली वो होती था साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन विच सेल ऑर्गेनेल्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास खुद की डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है? वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है, और वो होता है माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड्स। दीज आर द वेरी बेसिक क्वेश्चन, वेरी बेसिक बायो। ठीक है, कोई भी आप जो है बायो के नोट्स पढ़ेंगे इसमें आपको मिल जाएगा। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स व्हाट? तो बेसिकली इसका आंसर है कि जो हायर कंसंट्रेशन से वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सिंपल। ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न इज नोन एज व्हाट? इसका आंसर है बेसिकली इंटरक्रॉपिंग, है ना? जो दो या दो से ज्यादा को अगर आप एक साथ उड़ाएंगे तो इंटरक्रॉपिंग तो बोलेंगे। एक खेत लो, एक जमीन का टुकड़ा लो, वहीं पर आप फ्लावरिंग कर रहे हो, है ना? प्लांटेशन क्रॉप जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है? उसके अलावा आप वहां पर गेहूं उगा रहे हो या फिर कुछ भी ऐसा फल उगा रहे हो, है ना? तो वो आपकी इंटरक्रॉपिंग हो जाती है। ठीक है, व्हेन वी हीट जो लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 इन अ बॉइलिंग ट्यूब वी ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ अ ब्राउन फ्यूम। ब्राउन फ्यूम निकलती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राउन गैस? क्या होती है वो ब्राउन गैस? ठीक है, वो होती है आपके NO2। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डू सिल्वर आर्टिकल्स रिएक्ट विद दैट मैक्स द सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक? ठीक है, तो वो होता है बेसिकली आपका सल्फर, है ना? बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल टू प्रोटेक्ट इट एंड टू प्रिवेंट द एक्सीडेंटल फायर? तो केरोसिन ऑयल के अंदर क्या डाल के रखा जाता है? 99 का बी, सोडियम। एक सॉल्यूशन है कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 180 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर इफ द सॉल्वेंट इज वाटर, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज? ठीक है, ओके भाई, टिपिकल क्वेश्चन, एंड इसका आंसर वैसे तो है 10%, याद रखना, है ना? बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ नॉन मेटल बट लस्ट्रस? नॉन मेटल है लेकिन लस्ट्रस है, चमकदार है भाई। बात करते हैं, ये आयोडीन, राइट? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज बोथ मैलिएबिलिटी और डक्टिबिलिटी प्रॉपर्टीज? ठीक है, तो मैलिएबल भी है और डक्टाइल भी है। तो ऐसा तो है बेसिकली आपका AU। क्या बोलते हैं AU को? चलो बताओ मुझे, AU क्या है, कौन सा मेटल है, बताना। विच वी आर गिवन 3 कॉपर वायर्स of different lengths and different areas of cross section, which one of the following would be the highest resistivity? किसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होगी? ठीक है, इसको पढ़ो, इसका आंसर है डी, ऑल द वायर्स वुड हैव बीन द सेम रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये जितना भी दे रखा है यहाँ पर ऑल आर करेक्ट। बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, अब जो फ्यूजन है उसके बारे में करेक्ट है, फ्यूजन के बारे में करेक्ट है। बात करते हैं, इट इज रिलेटेड विद द क्रिएशन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल बाय मीनिंग ऑफ सेल डिवीजन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, करेक्ट है ना? ओके, इट इज रिलेटेड विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ हेवियर न्यूक्लियाई इनटू अ स्मॉलर न्यूक्लियाई, तभी तो फ्यूजन बोलते हैं उसको। इट इज रिलेटेड विद द क्रिएशन ऑफ अ हेवियर न्यूक्लियाई बाय मींस ऑफ कंबाइनिंग टू, नो सर एंड मैम, दिस इज नॉट फ्यूजन। तो क्या बोलते हैं फिर इसको? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर? कौन सा इसमें से इलेक्ट्रिक कंडक्टर है? तो बेसिकली ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी इज द इलेक्ट्रिक कंडक्टर। 105। बात करते हैं, अ नॉन स्फेरिकल शाइनिंग स्पून कैन जनरली बी कंसिडर्ड एज व्हाट? तो इसका आंसर है सर एंड मैम आपका जो पैराबोलिक मिरर होता है वो नॉन स्फेरिकल वो है। ठीक है, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज अ पायनियर इन डिस्कवरिंग द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को किसने डिस्कवर किया? तो वो है आपका जेम्स पी जूल। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग laws of electromagnetism does not give the direction of a magnetic field?
कौन नहीं देता। तो वो बेसिकली आपकी जो फ्रेडलेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो बताता है, ये वाला जो है फिनोमिना। एक एंटीबायोटिक है इज नॉट यूजफुल अगेंस्ट अ वायरस, वेयर एज एक वैक्सीन कर सकती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस। देखो ये जनरल नॉलेज की, ये बहुत ही बेसिक डेली लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं, ये आना चाहिए आपको, है ना, इन जनरल भी। तो इसका डी वाला पढ़ो। अ वायरस डज नॉट यूज बायोकेमिकल पाथवेज विच कैन बी ब्लॉक बाय द एंटीबायोटिक, बट अ वैक्सीन कैन बूस्ट एन इम्यून सिस्टम टू फाइट द वायरस, दैट वाई इज कॉल्ड द इम्यूनिएशन। जब हम बोलते हैं इम्यून कर दो उसको, राइट, इम्यूनाइजेशन मिशन चला दिया आपने, तो उसमें क्या होता है, आपको वैक्सीन ही तो लगाते हैं। स्लीपिंग सिकनेस जिसको होती है उसको क्या बोलते हैं, किसकी मतलब किसकी वजह से होती है स्लीपिंग सिकनेस, तो वो होता है बेसिक आपके जो आपके ट्रिपनोसोमा, ठीक है, ट्रिपनोसोमा। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग एनिमल, फ्री लिविंग एनिमल है आउट ऑफ दीज, तो वो है बेसिकली आपका प्लानेरिया। बात करते हैं कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ कार्डियक मसल सेल, क्या है उसमें से कार्डियक मसल सेल्स का यहाँ पे स्ट्रक्चर पूछा है आपसे, ठीक है, तो पढ़ो इसको। सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनी न्यूक्लिएट, तो डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली अकरिंग एसिड इज फाउंड इन द अबंडेंस इन टोमेटो, तो वही बेसिक यार, कौन से एलिमेंट में कौन से एसिड होता है ना, सिंपल है, तो बेसिकली ऑक्सालिक, टोमेटो में तो ऑक्सालिक होता है, राइट। मुझे बताओ आप, दही में क्या होता है, दही में कौन सा एसिड आपको देखने को मिलता है ना, सिंपल। तो फायर एक्सटिंग जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है उसके अंदर क्या यूज होता है ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है आई गेस। तो इसको देखना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोडियम कंपाउंड्स इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर को सॉफ्टन करने के लिए, तो ये बेसिकली Na2CO3 है। इसमें पूछा है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स वाइग्रेसली विद द वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ट स्लाइम, ठीक है, हु सोल्यूशन इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स, तो ये जो स्लेक्ट स्लाइम है रिएक्ट्स विद द कंपोनेंट ए in air to form thin layer of component B to give a shiny finish. What are the component A and component B? तो वह carbon dioxide and CO2. How many internal reflection of light takes place in the formation of primary rainbow? आपने वो वाला एक्सपेरिमेंट देखा होगा, यहाँ से एक रे आ रही है, यहाँ पे प्रिज्म में रखा है और यहाँ से फिर जो सात हम बोलते हैं कि विबग्योर है वो निकलती है, तो वो पूछे कितनी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है इसके अंदर, तो सर मैम एक ही तो बार होगा, एक ही बार होगा ना, यस। बात करते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अलोंग द व्हाट, तो बेसिकली ये है कि जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू विद व्हाट, जो जो एक ऑब्जेक्ट है उसके उसका वेट किसकी वजह से होता है, तो 119 उसका आंसर है सी, द फोर्स दैट इज एक्सर्ट ऑन द ग्राउंड ग्रेविटेशन। द साइज ऑफ अ पार्टिकल बीइंग स्टडीड इन नैनो टेक्नोलॉजी इज अबाउट व्हाट, तो वो है आपका 1 से 100 नैनोमीटर, राइट। सो ये था आपका CDS 1, ठीक है, 2021 का। इसके बाद देखेंगे हम 2022 के दोनों पेपर, ठीक है, जीके के फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो मिलते हैं अगले, जब तक स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।